वैसे तो तुम मेरे ज़िद्दी बच्चों में से एक हो। तुम मेरे वो बच्चे हो ना, जिसे जो चाहिए बस चाहिए, जिद कर देते हो तो बस कर देते हो। लेकिन कभी कभी ध्यान भी तो दो। तुम जो मांग रहे हो वो उसकी जगह दूसरे दरवाजे से दे रहा हूँ। जरा इस दरवाजे से हटकर उस दरवाजे तक तो जाओ और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा। पता है तुम कभी कभी मेरी पूजा अंत में क्यों करते हो? सबकी पूजा पाठ, घर के सभी काम करने के बाद मेरे पास आकर क्यों बैठते हो अंत में? क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास है कि चाहे शुरुआत में हो या अंत में हो, मैं कभी तुम्हें डांटूंगा नहीं। और यही विश्वास मुझे चाहिए था जो तुमने मुझे दिया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुबह उठकर नहा धोकर बैठकर मेरी सचरित्र पढ़ते हो या रात में सोने से पहले पढ़ते हो। मुझे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हाँ, तुमने मुझे याद रखा है अपने कर्मों में, अपने भाव में। बात बात पर मुझे याद रखते हो। और उससे भी अच्छी बात मुझे तब लगती है ना, जब मेरे बच्चे चाहे कोई भी बात हो अपनी सहायता के लिए मुझे पुकारते हैं। इससे खूबसूरत बात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। तुम्हारा साईं कहकर मुझे पुकारना, मदद के लिए भी बुलाना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसे समझो। और तुम ही वो हो जो मुझे ये सौभाग्य प्रदान कर सकते हो। तो फिर ये करना तुम्हारा काम है। मुझसे कुछ भी मांगना हक है तुम्हारा। मांगो और विश्वास रखो, सब मिलेगा। और तुम ईमानदार हो, इसका ये मतलब नहीं कि सारे बच्चे ईमानदार हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा भी करनी है। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी सचेत रहना है। लोगों से बहुत ज़्यादा बातें मत किया करो। ज़्यादा बातें करोगे तो कुछ चीज़ें सही जाएंगी और कुछ गलत भी मालूम होती है। इसलिए जो तुम्हारी दुनिया है तुम उसमें खुश रहो। और एक बात समझ लो, हर कोई जो मेरा नाम लेता है ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे दिल से ही बुलाता हो तुम्हारी तरह। मुझे पता है कि तुम किस पीड़ा से गुजरते हो, फिर भी तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी बहादुरी है, तुम्हारा मुझ पर विश्वास है। उसे बनाए रखो और अपनी दुनिया में सीमित रहो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।